हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 और डे 3 की क्लास हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। सभी नहीं करेंगे, लेकिन एक या दो रिएक्शन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहाँ पे क्या चीज है इसका मतलब? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है और आप उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल चीज बना रहे हो, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सिर्फ इनका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज एक्स। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपने चाय बनानी है तो आप क्या कुछ यूज करते हो? आप यूज करते हो मिल्क, यूज करते हो, आप शुगर यूज करोगे, प्लस आप टी लीव्स यूज करोगे, लौंग इलायची एक्सेट्रा यूज करोगे, और एंड में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज टी। तो ये क्या हो गया? एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो उसे समझने के लिए मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेड लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट एक ही हो, तो उसे वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी आ रही है 1.4। उस एक्टिविटी में क्या है? आपने कैल्शियम ऑक्साइड टेक ओवर किया है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और इसे हम लोग क्विकलाइन या फिर सिंपली लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट हमने लिया और इसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप लोग लाइम वाटर भी कह सकते हो या स्लेक्ड लाइम भी कह सकते हो। तो ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन में ये बनेगा और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो प्लस में क्या लिखा जाएगा? हीट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। हमारे पास रिएक्टेंट दो थे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ एक मिला। हीट प्रोडक्ट नहीं है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसीलिए इसे प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हमारे पास तैयार हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपके पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब जो अभी हमने तैयार किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब दीवारों को पेंट करने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम रिएक्ट करता है धीरे से किसके साथ? जो एयर के अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट की। किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर। तो यानी कि अगर मुझे इसका रिएक्शन लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एयर के अंदर थी, और एक लेयर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की, जो सॉलिड फॉर्म में होगी, और प्लस क्या बनाएगा? साथ में वाटर भी बनाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट भी दो है। तो ये एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं हुआ। ये सिर्फ किस चीज के बारे में बताया गया है कि जो दीवारें होती है
वो जब आप व्हाइट वॉश कर देते हैं तो उसके बाद वो शाइन करना क्यों शुरू कर देती हैं? तो उसकी वजह क्या है, जो दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपने लगाया, वो धीरे धीरे एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर दीवारों पर बना देता है और साथ में वाटर भी यहाँ पर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो 2 या 3 दिन के अंदर बन जाती है एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स, और ये वॉल्स को शाइनिंग फिनिश यानी कि चमकता हुआ फिनिश देती है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये रिएक्शन भी लिख के दिखाना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्स क्या होता है? मतलब बाहर, जैसे लिखा नहीं था एग्जिट वो चीज, और थर्मिक मतलब हीट, तो जैसे मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो वही चीज है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज हो, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब हीट बाहर निकले तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी आप करके हटे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोला बर्न करना है, तो कोले में मेन कंपोनेंट कार्बन होता है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। सही बात है, कोयले को अगर जलाना है तो पहले हमें खुद हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वो जो गिवन हीट एनर्जी है और जो एनर्जी हमें बाद में मिलती है कोयला जलने पर, वो बहुत कम होती है। तो यानी कि नेट जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की उस कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलत हो गया। बर्निंग ऑफ कोल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन ये साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल हो गया और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल आपके पास हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, यहाँ से आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की एग्जांपल स्टार्ट होगी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पिरेशन। कैसे है? लेट अस स्टेट। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ये आपको, ये बात आप सबको पता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हम लोगों को उस फूड से मिलेगी जो हम लोग खाते हैं। During digestion, food is broken down into simpler substances. जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो क्या होता है? तो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है फूड का उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो चावल है, आलू है और जो ब्रेड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। These carbohydrates are broken down to form glucose. इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया जाता है ताकि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके। This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provide energy. ये ग्लूकोज जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में या ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन लेके जाते हैं सेल्स में, उसके साथ रिएक्ट करता है या उसके साथ कंबाइन करता है
और एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और फूड को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो। इस प्रोसेस को दे कॉल या वी कॉल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट इज व्हाई इसे वी कॉल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक और बात जो आपने याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या है कि हम लोग हीट एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक हम लोग मानते हैं। उसके बाद अगर रिएक्शन आ जाए तो हाउ विल वी गोइंग टू राइट द रिएक्शन। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया था ग्लूकोज में, तो C6H12O6 जो डिसॉल्व फॉर्म में है तो एक्विस लिखेंगे। ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन है वो भी अपनी डिसॉल्व फॉर्म में है बॉडी में, तो रिएक्ट होके एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व फॉर्म में होगी स्टार्टिंग में, प्लस बनेगा वाटर और प्लस रिलीज होगी एनर्जी जिससे बनेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगा दोगे और यहाँ पर भी 6 लगा दोगे, वाटर मॉलिक्यूल के आगे भी 6 लग जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक तो ये रिएक्शन हो गई जो आपको याद रखनी जरूरी है। उसके बाद दो और एग्जाम्पल हमारे पास है, और ये एग्जाम्पल भी किसकी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। जो बर्निंग ऑफ कोल आया था वो भी एक एक्सोथर्मिक की भी एग्जाम्पल थी, और आपके पास वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल था। इसी तरीके से जो कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल आई थी वो भी कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक दोनों का रिएक्शन था। The decomposition of vegetable matter into compost is called as also known as example of exothermic reaction. तो vegetable matter है, सब्जियों का छिलके हैं, यू कैन से, वो डिकम्पोज हो रहे हैं किसके अंदर, कंपोस्ट यानी कि खाद, नेचुरल खाद के अंदर, कुदरती खाद के अंदर, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। तो मतलब उसमें भी आपको हीट एनर्जी रिलीज होता है। देन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी कि यहाँ पे हम लोग मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है CH4, तो जब उसको बर्न करेंगे, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो गैस स्टेट में होगा, प्लस यहाँ पर वाटर बनेगा। तो कितनी ज्यादा हीट होगी कि वाटर जो है वो आपका वेपराइज हो जाएगा, तो इसलिए इसको G लिखेंगे हम लोग। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा देंगे और वाटर के आगे भी 2 लगा देंगे। तो ये भी एग्जाम्पल एक आपके पास किसकी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। वाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन का क्या रूल है, कॉम्बिनेशन का रूल ये है कि रिएक्टेंट 2 हो 3 हो जितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 2 है तो एक से ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देन सेकंड टाइप का जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। हालांकि आप कहोगे कि कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक हमने पढ़ लिए तो तीसरे टाइप का होगा, बट आपकी बुक में एक्सोथर्मिक को कोई मतलब टाइप में काउंट नहीं किया हुआ, तो डीकंपोजिशन जो है उनका टाइप अगला बनता है। तो इसमें क्या टाइप है, अच्छा एक और इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन की, जो आपकी बुक में कवर की गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल और है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर बनाना है, हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, दोनों ही गैस फॉर्म में है, तो जब ये जुड़ेंगे सूटेबल रिएक्शन कंडीशन पे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो तैयार होगा, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट पे यहाँ पर आपको मिलेगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट 2 से ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली 1 है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब करते हैं बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग ब्रेक करेंगे ताकि वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाए, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन
कहेंगे। मान लो मेरे पास X एक रिएक्टेंट है, जो मैंने उसको रिएक्ट करवाया तो उसने मुझे 2 प्रोडक्ट दे दिए, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी दे सकता है, तो फिर उसे वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा भी कह सकते हो। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, A प्लस बी प्लस सो ऑन मिलके एक बनाते थे, जुड़ जाते थे कॉम्बिनेशन में। और डिकम्पोजिशन में क्या होना है, एक चीज है आपके पास, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये चीज है आपके पास डिकम्पोजिशन की एग्जांपल। अब एक्टिविटी 1.5 आपको दी हुई है, इसमें क्या है, आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं FeSO4 और उसके साथ है 7H2O। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो वाटर के वेपर्स हैं वो आउट हो जाएंगे, यानी कि ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं इनका जो कलर है वो होता है स्टार्टिंग में ग्रीन, फेरस सल्फेट, और इनके पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि वाटर नहीं ये रहा, तो वाटर ना रहने की वजह से कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा। फिर जब इसको फर्दर हीट करते ही जाएंगे, आपकी बुक में तो मतलब एक ही रिएक्शन है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारी बुक में तो ये रिएक्शन दिया हुआ है सीधा ही, FeSO4 जब हमने हीट किया तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इन 3 चीजों में ब्रेकअप हो गया। ये दोनों गैसेस हैं और फेरिक ऑक्साइड आपको सॉल्ट में मिलेगा, फेरस सल्फेट सॉल्ट फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो इसी कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनने जरूरी है। फेरिक ऑक्साइड इसके नाम जरूरी है करने, फेरिक ऑक्साइड, और दिस इज योर फेरिस ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल है, ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का, पहले वो व्हाइट हुआ, और अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर होता है रेड ब्राउन, यू कैन से। और आप लोगों को यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होने की वजह से सल्फर की जो स्मेल है वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर है, तो इसीलिए वहां पे आपको स्मेल जो है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होती है सल्फर की, बर्निंग सल्फर की, वो आप स्मेल कर सकते हो जब ये एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है, हर टाइप की एग्जांपल है उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब प्रॉपरली जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है वो चलता रहेगा, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।